दोस्तों, साल 1947 भारत का इतिहास बदलने वाला वो साल जब एक ही धरती पर रहने वाले लोग दो हिस्सों में बांट दिए गए, भारत और पाकिस्तान। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा जख्म था। लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे, लाखों को अपने घर छोड़ने पड़े, नदियों का पानी खून से लाल हो गया और गांवों में भाईचारे की जगह नफरत ने ले ली। लेकिन इस खून खराबे और नफरत की आंधी के बीच भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी इंसानियत और प्यार ने इस अंधेरे को चीर दिया। ऐसी ही एक कहानी है खुशवंत सिंह की मशहूर किताब ट्रेन टू पाकिस्तान, जो हमें दिखाती है कि नफरत के बीच भी मोहब्बत और बलिदान की ताकत सबसे बड़ी होती है। आइए आज हम इस किताब की गहराई में उतरते हैं, इसके हर मोड़ को महसूस करते हैं। वो दर्द, वो मोहब्बत और वो बलिदान जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। अध्याय 1, डकैती। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव मनो माजरा से। ये गांव हिंदू, मुस्लिम और सिखों का घर है, जहां लोग सालों से बिना किसी भेदभाव के साथ रहते थे। गांव इतना शांत है कि वहां के लोग कहते हैं, मनो माजरा में सिर्फ दो ही चीजें चलती हैं, ट्रेन और नदी का पानी। लेकिन एक रात इस शांति को तोड़ने वाली घटना घटती है। डकैतों का एक गिरोह गांव में आता है और एक अमीर साहूकार लाला रामलाल की हत्या कर देता है। यह घटना पूरे गांव में डर और शक का माहौल पैदा कर देती है। गांव के दो बड़े नाम जुगत सिंह, जुग्गा और मल्लिक, एक जाने माने डाकू पर शक किया जाता है। जुग्गा एक बड़ा सा ताकतवर आदमी है जिसे लोग थोड़ा बदमाश मानते हैं, लेकिन अंदर से वो बेहद साफ दिल है। जुग्गा का एक रहस्य भी है, वो एक मुस्लिम लड़की नूरा से बेहद मोहब्बत करता है। डकैती के बाद पुलिस गांव में आती है। जुग्गा और इकबाल, एक नया आया राजनीतिक कार्यकर्ता, को गिरफ्तार कर लेती है। इस गिरफ्तारी से गांव में हलचल मच जाती है। लोग डरने लगते हैं कि कहीं विभाजन की आग यहां भी न फैल जाए। इस बीच सीमाओं के पार से खबरें आने लगती हैं कि पाकिस्तान से हिंदू और सिखों को निकाला जा रहा है और उनकी ट्रेनें लाशों से भरी लौट रही है। मनो माजरा का शांत माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। एक डकैती, एक हत्या और इंसानियत की नींव हिलाने वाली साजिश की शुरुआत यहीं से होती है। अध्याय 2, कलयुग। डकैती और लाला रामलाल की हत्या के बाद मनो माजरा गांव में डर का साया छा गया। पुलिस का दबाव बढ़ गया, लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। इसी बीच सीमाओं से डरावनी खबरें आने लगी। पाकिस्तान से लौटने वाली ट्रेनों में सैकड़ों लाशें भरी आ रही थी। हर ट्रेन एक खून की कहानी लेकर लौट रही थी। मनो माजरा का ये शांत गांव भी अब इस आग की चपेट में आने वाला था। गांव में नफरत का जहर। गांव के बाहर से आने वाले उकसाने वाले लोग हिंदू और सिखों को भड़काने लगे। मुसलमानों ने हमारे भाइयों को मार डाला, अब हमें भी बदला लेना होगा। धीरे धीरे नफरत का जहर फैलने लगा। जो लोग सालों से एक दूसरे के साथ रहते थे, उनके बीच अविश्वास की दीवारें खड़ी हो गई। जुग्गा और इकबाल जेल में। डकैती के झूठे आरोप में जुग्गा और इकबाल जेल में बंद थे। जुग्गा का दिल नूरा के लिए तड़प रहा था। वो सोच रहा था कि अगर हालात और बिगड़ गए तो उसका प्यार हमेशा के लिए उससे छिन जाएगा। इकबाल एक राजनीतिक कार्यकर्ता था जो शांति का पैगाम देने आया था, लेकिन वो भी शक के घेरे में आ गया। मजिस्ट्रेट हुकुमचंद नाम का जिला मजिस्ट्रेट इंसानियत और राजनीति के बीच फंसा हुआ था। वो जानता था कि हिंसा को रोका जाना चाहिए, लेकिन ऊपर से दबाव था कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाए। उसकी रातें शराब और डर में गुजरने लगी, क्योंकि वह जानता था कि ये आग पूरे पंजाब को जला सकती है। पहली लाशों वाली ट्रेन का आगमन। एक दिन पाकिस्तान से एक ट्रेन मनो माजरा स्टेशन पर आती है। जब दरवाजे खोले जाते हैं तो सभी दंग रह जाते हैं। ट्रेन पूरी तरह से लाशों से भरी थी। सैकड़ों मासूम हिंदू और सिख मारे गए थे। स्टेशन पर मौजूद लोग ये दृश्य देखकर सदमे में आ जाते हैं।
उस दिन ट्रेन पटरी पर नहीं, खून पर दौड़ रही थी। मासूमों की चीखें अब हवाओं में गूंज रही थी और इंसानियत की मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। गांव का बदलता माहौल। ट्रेन की यह घटना गांव में उथल पुथल मचा देती है। जो लोग पहले दोस्त थे वे अब दुश्मन जैसे दिखने लगे। हिंदू और सिख समुदाय के कुछ लोग गुप्त मीटिंग में मुस्लिम परिवारों को मारने की साजिश रचने लगे। ये तय हुआ कि अगली ट्रेन जिसमें मुसलमान पाकिस्तान जाने वाले हैं उसे भी लाशों से भर दिया जाएगा। अब मनोमाजरा में सिर्फ ट्रेन और नदी नहीं बह रही थी, नफरत का लहू भी बहने लगा था। यह समय सच में कलयुग बन चुका था। अध्याय 3 मनोमाजरा। कलयुग का माहौल अब पूरे मनोमाजरा पर छा चुका था। यह वही गांव था जो अपनी शांति, भाईचारे और सदियों पुरानी दोस्ती के लिए जाना जाता था। लेकिन अब लोग एक दूसरे से डरने लगे थे। मुस्लिम परिवारों की बेदखली। सरकार और प्रशासन ने फैसला लिया कि मुसलमानों को सुरक्षित तरीके से पाकिस्तान भेजा जाएगा। गांव के मुस्लिम परिवारों को मजबूरन अपने घर छोड़ने पड़े। वे लोग जिन्हें हिंदू और सिखों ने बचपन से भाई की तरह पाला था, अब अपने ही घरों से बेगाने होकर जा रहे थे। औरतें रो रही थी, बच्चे अपने दोस्तों से लिपटकर अलविदा कह रहे थे। सदियों का साथ पल भर में छिन गया। ये सिर्फ घर नहीं, इंसानियत का बंटवारा था। नूरा का डर। जुग्गा की प्रेमिका नूरा भी अपने परिवार के साथ पाकिस्तान भेजी जाने वाली थी। जुग्गा जेल में था और नूरा उससे मिलने भी नहीं आ सकी। वो सोच रही थी कि शायद अब वो अपने प्यार को कभी नहीं देख पाएगी। हुकुम चंद की मजबूरी। जिला मजिस्ट्रेट हुकुम चंद अंदर ही अंदर टूट रहा था। वो जानता था कि ये हिंसा गलत है, लेकिन ऊपर से राजनीतिक दबाव उसे मजबूर कर रहा था। वो चाहता था कि ट्रेनें सुरक्षित निकले, लेकिन कुछ लोग खून की प्यासी भीड़ तैयार कर रहे थे। हत्याकांड की साजिश। गांव के कुछ उकसावे में आए लोग ये प्लान बनाते हैं कि जिस ट्रेन में मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाएगा, उसी ट्रेन की पटरी पर लकड़ी और रस्सियों से एक फंदा लगाया जाएगा, ताकि जब ट्रेन गुजर रही हो तो मुसलमानों से भरी बोगियां पलट जाएं और सभी लोग मारे जाएं। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह इंसानियत को खत्म करने की साजिश थी। इकबाल की सोच। जेल में बंद इकबाल इस हालात को देखकर सोचता है, क्या सच में धर्म ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? क्या कोई ऐसा नहीं जो इस खून खराबे को रोके? लेकिन उसकी बातें गांव वालों तक नहीं पहुंच पाती। गांव का सन्नाटा। जैसे जैसे ट्रेन का दिन नजदीक आता गया, गांव का सन्नाटा गहराता गया। लोग अपने ही दोस्तों से नजरें मिलाने से कतराने लगे। भाईचारे की जगह खून और नफरत का डर फैल गया। मनोमाजरा। एक ऐसा गांव जहां इंसानियत ने अपनी सांसें रोक ली थी और मौत की गिनती शुरू हो चुकी थी। अध्याय 4 कर्म। अब वो रात आ चुकी थी जब मुसलमानों से भरी ट्रेन मनोमाजरा से होकर पाकिस्तान जाने वाली थी। लेकिन नफरत में अंधे कुछ लोग उस ट्रेन को मौत की ट्रेन बनाने की योजना बना चुके थे। हत्याकांड की योजना। पटरी पर लकड़ियों का ढेर और मजबूत रस्सियों का जाल बिछा दिया गया। योजना थी कि जब ट्रेन पुल पर पहुंचेगी तो रस्सियों से खींचकर बोगियां पलटा दी जाएंगी। कोई भी उस समय इस साजिश को रोकने के लिए आगे नहीं आया। जुग्गा का जागरण। जेल में बंद जुग्गा को यह खबर मिलती है कि नूरा भी उसी ट्रेन में होगी। यह सुनते ही जुग्गा का दिल कांप उठता है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो नूरा और सैकड़ों मासूमों की जान चली जाएगी। वो जेल से भागने का रास्ता ढूंढता है और आजाद होकर सीधा पुल की ओर दौड़ पड़ता है। इकबाल की असमर्थता। इकबाल भी इस साजिश के बारे में जानता था, लेकिन उसकी सोच और डर उसे कुछ करने से रोक देती है। वो सोचता रहा कि उसे भाषण देना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन वक्त निकल चुका था। अब सिर्फ कर्म ही बचा सकता था। जुग्गा का बलिदान। रात का अंधेरा। ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। ट्रेन पटरी पर रफ्तार से दौड़ रही है।
साजिश करने वाले लोग रस्सी खींचने के लिए तैयार खड़े थे। तभी अंधेरे से एक विशाल आकृति दौड़ती हुई आती है। जुग्गा। जुग्गा बिना डरे पुल पर चढ़ता है, अपनी पूरी ताकत से रस्सियों को काटता है। ट्रेन को बचाने के लिए खुद फंदे में फंस जाता है। ट्रेन पटरी से गुजर जाती है। नूरा और सैकड़ों मुसलमानों की जान बच जाती है, लेकिन जुग्गा खुद उस रस्सी में उलझकर बलिदान दे देता है। कर्म का संदेश। जुग्गा कोई महान नेता या साधु नहीं था। लोग उसे बदमाश कहते थे, लेकिन उसी ने वो काम किया जो कोई और करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने दिखा दिया कि असली धर्म नफरत नहीं, इंसानियत है। मनो माजरा में उस रात एक ट्रेन नहीं, इंसानियत बची थी। एक डाकू नहीं, एक देवता पैदा हुआ था। और नफरत की अंधेरी सुरंग में प्यार और बलिदान की रोशनी फैल गई थी। दोस्तों, खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि धर्म, राजनीति और नफरत की आग में सबसे पहले इंसानियत जलती है। लेकिन चाहे हालात कितने भी बुरे हों, हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्म से नफरत को मात देते हैं। जुग्गा की तरह, जिसने अपने प्यार और इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी। आज भी जब हम समाज में नफरत, भेदभाव या हिंसा देखते हैं, तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है। असली हीरो वो है जो इंसानियत के लिए खड़ा हो, चाहे पूरी दुनिया चुप क्यों न हो। याद रखिए, ट्रेनें रुक सकती हैं, सीमाएं बदल सकती हैं, लेकिन मोहब्बत और इंसानियत का सफर कभी नहीं रुकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही गहराई से किताबों की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक सुनो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।